एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। उस हवेली को लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। उस गांव में एक लड्डकी रहती थी, जिसका नाम आर्या था। आर्या बहुत ही हिम्मती और जिज्ञासु थी। उसे उन जगहों पर जाना पसंद था जहां लोग जाने से डरते थे। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस भूतिया हवेली में जाकर देखेगी कि वहां सच में भूत है या नहीं। आर्या शाम होते ही हवेली के पास पहुंच गई। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। उसने एक लालटेन जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आर्या थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह आगे बढ़ी और एक कमरे में पहुंची। उस कमरे में एक पुरानी कुर्सी रखी थी, जो अपने आप हिल रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसने एक धीमी, डरावनी आवाज सुनी। कौन है? यहां क्यों आई हो? आर्या के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो एक साया उसके सामने खद्दाता था। वह एक भूत था, जिसकी आंखें लाल और चेहरा धुंधला था। भूत ने आर्या को पकड़ दबाच लिया और बोला, अब तुम मेरी कैदी हो। कोई तुम्हें यहां से बचा नहीं सकता। आर्या डर से कांपने लगी और बोली, मुझे छोड़ डांट दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूत हंसते हुए बोला, यह जगह मेरी है। जो भी यहां आता है, मैं उसे अपनी कैद में ले लेता हूं। आर्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह भूत के जादू से खुद को छुड़ा नहीं पाई। तभी अचानक हवेली में एक अजीब सी गूंज हुई। जैसे ही भूत ने आवाज सुनी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ में लगदी की छड़ी थी, कमरे में दाखिल हुई। वह एक डायन थी, लेकिन एक अच्छी डायन। डायन ने भूत को गुस्से से देखा और बोली, छोड़ डा दो इस लड्डकी को। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। भूत ने जवाब दिया, तुम यहां क्या कर रही हो? ये मेरी जगह है। डायन मुस्कुराई और अपनी छड़ी से एक मंत्र पढ़ा। मंत्र के साथ ही भूत चिल्लाने लगा। उसकी पकड़ डीएच आर्या पर से धीरे धीरे ढीली होने लगी। डायन ने कहा, तुमने इस जगह पर बहुत लोगों को सताया है। अब तुम्हारा अंत होगा। भूत ने पूरी ताकत से डायन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन डायन ने अपनी छड्डी ही घुमाई और भूत एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। आर्या डर के मारे जमीन पर बैठ गई। डायन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है। तुम सुरक्षित हो, लेकिन आगे से ऐसे खतरनाक जगहों पर मत जाया करो। आर्या ने डायन को धन्यवाद दिया और पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरी मदद क्यों की? डायन ने कहा, मैं इस गांव की रक्षक हूं। जब भी कोई खतरा होता है, मैं वहां पहुंच जाती हूं। ये भूत बहुत समय से यहां था, लेकिन अब यह जगह सुरक्षित है। डायन ने आर्या को घर तक छोड़ दिया और उसे समझाया कि उसे अपने साहस का उपयोग सही जगह पर करना चाहिए। आर्या ने उसकी बात मानी और वादा किया कि वह अपनी जिज्ञासा को संभाल कर रखेगी। उसके बाद से उस हवेली में कभी किसी को भूत नहीं दिखा और गांव के लोग फिर से निश्चिंत होकर रहने लगे। आर्या ने उस घटना से सीखा कि कभी-कभी बहादुरी और मूर्खता के बीच एक पतली रेखा होती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।